दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का 83 दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के नाते सभा के इस प्रांगण में पधारे भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित सभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री हनुमंतप्पा जी, द्वितीय उपाध्यक्ष श्री चुक्कलिंगम जी, सभा के कार्यकारिणी के, शिक्षा परिषद के, व्यवस्थापक समिति के सभी सदस्यगण और दक्षिण के चारों प्रांतों से जो विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आज इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पधारे विद्यार्थी मित्रों, भाई बहनें और उनके माता पिता, हिंदी प्रेमी सभी नागरिकगण, पत्रकार मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के ये 83 दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। यह संस्था देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक सदी से भी अधिक समय से काम कर रही प्रमुख संस्थाओं में से अग्रणी है। यह मेरे लिए मेरे जीवन भर का अनुभव है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष हूं जिसकी शुरुआत राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने की थी और वे सभा के आजीवन अध्यक्ष रहे। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आप सबको आपने जिस परीक्षा पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट्स और प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का विशेषता यह है कि आपने अभी प्रतिज्ञा भी ली है कि भारत का संप्रभुता, भारत का अखंडता ये अक्षुण्ण रखने का प्रतिज्ञा की। इसलिए ये कार्यक्रम केवल हिंदी में आप स्नातक बने उसके लिए नहीं, ये हिंदी केवल एक भाषा के नाते नहीं, भाषा के नाते जो हम सीखते हैं उसके साथ हम इस देश के प्रति हमारी भावना, हमारी कमिटमेंट, हमारे देश प्रेम, इसका भी परिचायक है। ये हिंदी में आप जो आज कई तरह का जो डिग्री आज जो आपको मिल रहे हैं वो है। इसलिए गांधी जी ने ये जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो स्थापना की थी 1918 में और 30 साल उनके जीवन के अंत तक वो उसका अध्यक्ष रहे हैं। इस संस्था का उद्देश्य भारत ऐसे देश है जहां अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। भारत ऐसे एक देश है जहां हमारे खान पीन में अलग विविधता हो सकता है, लेकिन हम एक देश है और एक देश के नाते भारत को जोड़ने वाला जो ताकत है, जोड़ने वाला जो विषय है, वो भाषा के नाते हिंदी हो सकता है। इसलिए उसके साथ साथ गांधी जी अपने मातृभाषा के प्रति उनका प्रेम वो भी निर्विवादित था। इसलिए मातृभाषा के समर्थक के नाते उन्होंने 1946 में हरिजन जो पत्रिका है उसमें उन्होंने लिखा था, असमर्थताओं व कमियों के बावजूद मुझे अपनी मातृभाषा से उसी तरह जुड़े रहना चाहिए जैसे अपनी मां के सीने से बच्चा चिपका रहता है। यह भाषा अकेले ही मुझे जीवनदायी दूध पिला सकती है। That was the message that Gandhi ji had given
through his writing in 1946 in Harijan. और उसमें उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जैसे कि उन्होंने रूस का उदाहरण देते थे, रूस का उदाहरण देते उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना वैज्ञानिक प्रगति हासिल की सकती है, उसका उदाहरण है रूस। रूस में तो सारे लोग रशियन भाषा बोलते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में काफी आगे है, दुनिया के अग्रणी देशों में माना जाता है। जर्मनी ऐसे एक देश है जहां जर्मन भाषा, जापान ऐसे देश है जहां जापानीज भाषा है। तो अंग्रेजी के बजाय हम प्रगति नहीं ले पाएंगे, वैज्ञानिक के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो गलत धारणा था, ये गांधी जी जिक्र करते थे। गांधी जी के अनुसार, फिर एक बार मैं कोट करना चाहूंगा, ये हमारी मानसिक गुलामी है जो हमें यह महसूस कराती है कि अंग्रेजी के अभाव में हमारा काम चल ही नहीं ले सकता। मैं कभी भी उस पराजयवादी पंथ की सदस्य नहीं ले सकता। That was the slogan, that was the message that महात्मा गांधी जी had to give. इसलिए यद्यपि महात्मा गांधी हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के पक्ष में थे और इसे भारत के लिए एक एकीकरण, एकत्र करने का एक रास्ता हो सकता है, ऐसे वो मानते थे। उन्होंने कहा कि, फिर एक बार मैं कोट करना चाहूंगा, स्वराज्य अर्थात अलग अलग भाषा बोलने वालों पर एक भाषा थोपना नहीं। Thrusting one language on all other languages is not the meaning of Swaraj. And हिंदी प्रचार सभा और भारत सरकार गांधी जी का ये जो व्यू है उसके साथ पूरी तरह मानते हैं। हम हिंदी प्रचार सभा का उद्देश्य ये नहीं कि सारे लोगों पर हिंदी थोपा जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा सीखे, अपनी मातृभाषा में उन्होंने गांधी जी जैसे कहा था का मातृभाषा को ही प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिए। भारत की सामान्य भाषा के नाते हिंदी का महत्व भी हमें समझना चाहिए। वास्तविक प्रेरणा और उत्थान केवल मातृभाषा के माध्यम से ही हो सकता है। और देश के कई राज्य है, आज के मुख्य अतिथि माननीय सोनोवाल जी वो असम से है, असमिया भाषा बोलते हैं, उनकी मातृभाषा, लेकिन असम में सारे लोग लगभग हिंदी समझते हैं। जैसे भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में जो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन कई शब्द समान है। मलयालम में मुझे मलयालम का कई शब्द मुझे हिंदी में मुझे मिलता है, तमिल का कई शब्द हिंदी में मिलेगा, तेलुगु का कई शब्द हिंदी में मिलेगा, क्योंकि भारतीय भाषा आखिर एक ही भाषा है। भारतीय भाषाओं में संबंध है, भारतीय भाषाओं में इस तरह का जो संबंध है उसके कारण, और देश को जो जोड़ने वाला भाषा, उस भाषा के नाते हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को जब एडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था, नेशनल लैंग्वेज। इन 1949, 26 November, when the constitution was adopted, Hindi was accepted as the national language. But later on, we know that due to various political reasons, that classification was changed into official language. So Hindi became official language among many other languages, and it lost its status of a national language. इन दिनों में मैं कई लोगों को देखता हूं
जो अपने हाथ में संविधान का प्रति लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान का प्रति लेके घूमने वाले, those who take the constitution in their hands and proclaim that we want to protect the constitution, I think they have not read the constitution. If they have read the constitution, then they should have read, if they have read Article 351. Article 351 says that we will ensure, and it says that it shall be the duty of the union to promote and spread promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, style and expressions used in Hindustani and in other languages of India specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on other languages, unquote. यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति प्रतिबद्धता जो नारा के नाते यूज करने वाले सच में हिंदी को किस आधार पर विरोध करते हैं, हिंदी के खिलाफ कैसे उनका शब्द प्रयोग होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। या तो वो संविधान का पूरा पढ़ा नहीं, या तो उनको ये जो उनका नाटक है, उनका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो प्रयास है वो केवल नाटक है। इट्स ए ड्रामा, आइदर इट इज ए ड्रामा और it should mean that they have not read the constitution. इसलिए हमारे लिए हिंदी कोई एक राजनीतिक विषय नहीं।